विषय है इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, मानव की आर्थिक क्रियाओं में क्या क्या शामिल है? वे क्रियाएं जिसके द्वारा वह आय या अर्थ मतलब धन का अर्जन करता है। जैसे एक डॉक्टर के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, इंजीनियर के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, उसी प्रकार से शिक्षक के द्वारा भी दी जाने वाली सेवाएं आर्थिक क्रियाओं में शामिल होती है। इसके बाद हम ये जानते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। जब किसी देश की समस्त जो है अर्थव्यवस्था में किसी देश की समस्त जो आर्थिक क्रियाएं हैं उन सभी को हम किसमें शामिल करते हैं? अर्थव्यवस्था में शामिल करते हैं। कहने का मतलब ये है अर्थशास्त्र तब तक अर्थव्यवस्था नहीं कहलाएगा जब तक कि किसी देश को उसमें शामिल ना किया जाए। इसके बाद हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम जानते हैं इकोनॉमिक्स के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें जो पूंजीवादी इकाइयां हैं उनका वस्तु और सेवाओं के मूल्य पर नियंत्रण होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, किस वस्तु का उत्पादन किया जाना है, इसके अलावा उस वस्तु की कीमत क्या होगी, इन सभी का निर्धारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता है। इसके साथ ही साथ में एडम स्मिथ जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक माने जाते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। उसके बाद हम आते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को देश में अपनाने से काफी दुष्प्रभाव पड़े। इससे समाज का एक वर्ग का विकास रुक गया। इसलिए समाज में परिवर्तन के लिए, देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया गया। अब हम ये जान लेते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य पर सरकार का नियंत्रण रहता है। मतलब सरकार के द्वारा ही वस्तु और सेवाओं की कीमतों का निर्धारण किया जाता है। सरकार कितना उत्पादन करना है ये सरकार के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा इन वस्तुओं में हम किस प्रकार से वृद्धि करेंगे, ये सभी बातें समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा ही किया जाता है। समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है इनके प्रतिपादक हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। मतलब इन्होंने सबसे पहले अवधारणा दिया कि समाज का विकास होना कितना अधिक जरूरी है देश के विकास के लिए। उसके बाद हम आगे आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। जब हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों को अपना करके देखा और पाया कि दोनों में कुछ न कुछ खामियां या कमियां थी, तो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण किया। अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी व समाजवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था का मिश्रित स्वरूप है। और ये जो अर्थव्यवस्था है इसको जो है भारत, मलेशिया, इसके अलावा इंडोनेशिया में भी अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं कि पूंजीवादी प्लस जो समाजवादी है दोनों मिलजुल कर कार्य करते हैं और सरकार के साथ साथ जो पूंजीवादी इकाइयां हैं वो दोनों मिल करके वस्तु और सेवाओं का कीमत निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, समाजवादी क्या होता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है।
अब हम अर्थशास्त्र के क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें पहला है प्राथमिक क्षेत्र, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। और ये जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो पूरी तरह से पर्यावरण पे बेस्ड होता है। इसमें जो है कृषि, खनिज, वन, मत्स्य, इन सभी, जो पशुपालन, इसके अलावा पशुपालन, इन सभी को हम प्राथमिक क्षेत्र में शामिल करते हैं। उसके बाद आते हैं हम द्वितीयक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र को हम विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। और ये जो विनिर्माण क्षेत्र होता है वह प्राथमिक सेक्टर से प्राप्त जितने भी कच्चे माल होते हैं उसके द्वारा उत्पादन की क्रिया करती है। जैसे लोहा एवं इस्पात, तो लोहा के लिए हमें जो खनिज होता है, धात्विक खनिज, तो हमें जो है खनिज के माध्यम से प्राप्त होता है। और इन खनिजों के द्वारा ही हम क्या करते हैं, लोहा और इस्पात के कारखाने लगाते हैं। इसके अलावा विद्युत और सीमेंट, ये भी जो है पूरी तरह से प्राथमिक सेक्टर पर निर्भर है। उसके बाद हम आते हैं तृतीय क्षेत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम टर्सरी या सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग, होटल, पोस्ट ऑफिस, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी जो सेवाएं होती हैं, मतलब हम जिन किसी से भी सेवाएं लेते हैं, जिस सेक्टर से भी सेवाएं लेते हैं, वो सभी के सभी तृतीय क्षेत्र में शामिल होते हैं। और देश की जो जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें इन तीनों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्रों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसके अलावा अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, इसके बाद अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम ये भी जान लेते हैं कि हमारे एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो अर्थव्यवस्था क्या होती है ये भी पूछा जा सकता है, अर्थशास्त्र के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके जो क्षेत्र है उसमें इम्पोर्टेंट जो क्षेत्र होते हैं तीनों, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र के बारे में क्या पूछा जा सकता है कि कृषि किस क्षेत्र में शामिल, उसी प्रकार से खनिज किस क्षेत्र में शामिल है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। द्वितीयक या सेकेंडरी सेक्टर में भी विद्युत किस जो सेक्टर है उससे संबंधित है, ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।